वतन के लिए जो शहीद हुए, सुनी सुनी उनकी यादगार है। हाँ, बड़ी जल्दी भुला देते हैं लोग मुल्क जिनका कर्जदार है, लेकिन देश नहीं भूला है और भूलेगा भी नहीं। इसीलिए 14 फरवरी का जब भी जिक्र आता है, मुट्ठियां भीग जाती हैं, खून खौल जाता है, आक्रोश उबाल मारने लगता है। दिल यही चाहता है कि पाकिस्तान के पाले पोसे हर पापी का सर्वनाश हो। पुलवामा हमले को 2 साल हो चुके हैं और इन 2 साल में पाकिस्तान कैसे बर्बादी के गहरे कुएं के मुहाने पर पहुंच चुका है, खुद देखें आप। दर्द था, अफसोस था, आक्रोश था, गुस्सा था कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलवामा हमले के बाद यही आवाज निकल रही थी हिंदुस्तान के हर हिस्से से, हर हिंदुस्तानी की जुबान से, कि पाकिस्तान के पापों का हर हिसाब करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सरहद पार के मुल्क में बिलों में छिपे उन जहरीले सपोलों का फन कुचलना जो हिंदुस्तान की जमीन को बेगुनाहों के लहू से लाल करते रहे हैं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके थे कि 40 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लिहाजा पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पुलवामा हमले के बाद से ही एयरफोर्स की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एयरफोर्स के मिराज 2000 के तीनों स्क्वाड्रन लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर आई 26 फरवरी की तारीख। तड़के 3:30 बजे का वक्त था जब ग्वालियर एयरबेस से 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी। ठीक उसी वक्त बरेली और हल्फारा एयरबेस से 4 सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन भी उड़ान भर चुके थे। टारगेट था बालाकोट में मसूद अजहर का आतंकी कैंप। चंद मिनट बाद से सभी फाइटर प्लेन LOC पार कर चुके थे। थोड़ी ही देर बाद बालाकोट में बारूद बरसना शुरू हो चुका था। ऑपरेशन को अंजाम देने के कुछ मिनट बाद ही सभी फाइटर प्लेन वापस लौट चुके थे। सुबह सूरज की फलक में आने से पहले पुलवामा का बदला पूरा हो चुका था। जैश के 350 से ज्यादा दहशतगर्दों की कब्र तैयार हो चुकी थी। All such terrorist camps are monitored closely. Whatever activities are going on there is known to the concerned agencies here and they are monitored. Whenever the requirement comes, whatever be the target, be it close, be it deep, whatever target is selected in response to any Pulwama type of attack by the adversary, we will take on. There is no doubt. We are better placed. We are in a position to take on any target, any depth. 1971 के बाद ये पहला मौका था जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी। बारूद भले ही बालाकोट में बरसा था, लेकिन मैसेज पूरी दुनिया में गया कि भारत अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर बॉर्डर पार कर सकता है। मसूद के 350 से ज्यादा सपोले दफन हुए थे एयर स्ट्राइक में, लेकिन क्या पाकिस्तान सुधरा? पाकिस्तान वो मुल्क है जो जिन्ना की नफरतों वाली तालीम से वजूद में आया, इसलिए शराफत और शर्म से जिन्ना के वारिसों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बारूदी गोली से ही है।
पुलवामा के बाद बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के होश ठिकाने आ चुके थे, लेकिन अभी पाकिस्तान की असल बर्बादी का आगाज होना बाकी था। इसलिए जिन्ना के मुल्क के ताबूत में कूटनीति की कील ठोक दी गई। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना गया। किसी भी तरह के खेल संबंध भी खत्म कर दिए गए। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों की सुरक्षा हटा दी गई। दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान के पाप को सरेआम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति का ही नतीजा है कि पुलवामा हमले के 2 साल बाद जिन्ना के मुल्क का वजूद खत्म होने की कगार पर है। खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। पुलवामा हमले के 2 साल बाद पाकिस्तान को अपनी औकात समझ आ चुकी है, लेकिन इमरान खान से लेकर बाजवा तक साजिशों से बाज नहीं आए। दुनिया जानती है कि आतंक का सरगना कौन है। जमाना जानता है कि दहशतगर्दों के लिए सबसे महफूज पनाहगाह मुल्क कौन सा है। पुलवामा हमले के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन इमरान खान इस हमले में हाथ होने से साफ इनकार करते रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।